हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जीके जीएस सार संग्रह की इस क्लास में देखिएगा प्राचीन भारत का इतिहास। यहाँ से स्टार्टिंग होता है क्वेश्चन और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, विशाख दत्त रचित पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। इसको याद रखिएगा, मतलब मुद्रा राक्षस के रचयिता है विशाख दत्त, इसको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड पहला क्वेश्चन बनता है, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ याद रखेंगे इब्राहिम लोदी। अब सक्सेस टिप में देखिएगा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखिएगा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था, इसको भी याद रखिएगा। सेकंड, इसी में देखेंगे, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का मैदान में युद्ध हुआ था, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और वो भी इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य, याद रखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास से पहला पॉइंट इसमें देखिएगा, सन 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, इसको सन याद रखेंगे इसका, 1942 ईस्वी में। सेकंड पॉइंट है, भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। अब विश्व इतिहास देखिए, पहला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में रूसी की क्रांति हुई थी। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1917 ईस्वी में। सेकंड पॉइंट है इसी में, रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री था। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखेंगे, लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, लंदन में। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है, इसको याद रखेंगे। सेकंड पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में स्थित है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, ये गोवा में स्थित है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसको याद रखिएगा, गोवा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड। तो यहाँ पर याद रखिएगा, फर्स्ट है इसका, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसको याद रखेंगे। और सक्सेस टिप में देखिएगा, 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण हो गया है, जैसे शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर याद रखेंगे, समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, वन आता है, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण भी इसी में आता है, फिर नाप तौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये आपको समवर्ती सूची में अब याद रखना है, ये शामिल है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रश्न क्रिएट होता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति। अब भौतिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, डायोड का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर होता है, इसको याद रखेंगे। फिर थर्ड पॉइंट इसी में, शुष्क सेल में एनोड में कैडमियम होता है, इसको भी याद रखेंगे। फिर इसका अगला पॉइंट है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में घटने के बाद फिर वृद्धि होने लगती है। जबकि इस पानी के द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो पहले आयतन घटेगा, फिर इसके बाद वृद्धि होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश का रंग कोणांक या कि आयाम से संबंधित है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रसायन विज्ञान में देखिएगा, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम या हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O फार्मूला होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, या कि थोरियम का अयस्क क्या है, तो इसको याद रखिएगा, मोनाजाइट। फिर इसी में सक्सेस टिप में देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, मोनाजाइट केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी पूछ लेता है कि भारत में मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, केरल में, वो भी केरल के समुद्री तट के बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है, हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, ये भी पूछ लेता है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है, इसको भी याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है, तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, आरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है,
ये सर्प विषरोधी सुई बनाने में आरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन इसमें बनता है। अब यहाँ पर जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं जो कि बार बार एग्जाम में फॉर्मेट होते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, धमनियों में रक्तचाप या दाब उच्च होता है, इसको याद रखेंगे। यानी रक्तचाप उच्च होता है, ये पूछ लेता है तो धमनियों में। फिर नेक्स्ट इसमें देखिएगा, ल्यूकीमिया एक भयंकर रोग है जिसमें खून बनाने वाले अंग श्वेत रक्त कणों की मात्रा में अधिकता पैदा करते हैं, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। फिर अगला पॉइंट देखिएगा, जीवाणु पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए विविध से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं या अन्य से, तो एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर, 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न क्रिएट होता है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे।